चलिए देखिएगा, हेडिंग क्या डाले हो, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता का माध्य अथवा औसत मान। एक बार दोबारा सुनिएगा, औसत मान ज्ञात करना है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता का माध्य अथवा औसत। इसका मतलब चाहे प्रत्यावर्ती धारा का माध्य निकालना हो और चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का माध्य निकालना हो। ये 100% है, दोनों के लिए आप वही पाएंगे। बस इतना है कि धारा के जगह v हो जाए, मतलब v बराबर v जीरो साइन ओमेगा t लेके चलोगे और इस तरह I बराबर I जीरो साइन ओमेगा t लेकर चलोगे। तो हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि आवेश कितना होगा, इसके लिए dq बराबर I dt। एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर हमने किया क्या, dq बराबर I का मान I जीरो साइन ओमेगा t dt, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले से। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। टोटल आवेश चाहिए ना, ये तो मान लीजिए सूक्ष्म अवयव के लिए था, तो टोटल आवेश जब निकालेंगे तो q बराबर 0 से t बाई 1 एक अर्ध चक्र के लिए, तो ये हो जाएगा dq 0 से t बाई 2। ग्राफ हम बना दिए हैं, ग्राफ आप पढ़े हैं, आप जानते हैं कि ग्राफ के लिए आप एक बार अधिकतम जाते हैं, फिर इसके बाद यहां ध्यान दीजिए q बराबर 0 से t बाई 2। हम q dq का मान रख दिए, इसमें dq का क्या रख दिए, मान। तो I जीरो साइन ओमेगा t इंटू क्या हो गया v। आगे ध्यान दीजिए q बराबर I जीरो 0 से t बाई 2 साइन ओमेगा t dt। इसका समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन में ध्यान दीजिए हमने क्या किया, हम बता रहे हैं कि समाकलन में के लिए साइन x dx का फार्मूला होता है माइनस cos x। लेकिन यदि मान लीजिए मैथ पढ़ा रहे होते तो इसमें जो है कांस्टेंट c जोड़ देते। क्लियर। लेकिन साइन x dx का क्या हुआ, इंटीग्रेशन कितना आया, माइनस cos x। तो हमने क्या किया भैया, x की जगह ओमेगा t था, और मैथ वाले शायद अच्छी तरह से जानते होंगे कि ओमेगा t मतलब t dt के सापेक्ष समाकलन करना है, पर लेकिन ये t केवल नहीं है, ये ओमेगा t है। हम साइन इसको मान लेते हैं, चलिए सपोज दैट कुछ समय के लिए t है। अब t मान के यदि समाकलन कर दिए तो इसका माइनस cos ओमेगा t हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर ओमेगा t रख देंगे। ठीक, इसके बाद हम ओमेगा t का पुनः क्या करते हैं, अवकलन। ओमेगा t का अवकलन, ना कि समाकलन। ओमेगा t का अवकलन करेंगे तो t का अवकलन एक होता है, उसमें गुणांक ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा से समाकलन में हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, अवकलन होता तो गुणा कर देते हैं। और कई बार फिजिक्स में आ चुका है ये सब, फर्स्ट चैप्टर से ही समाकलन आया है। इसके बाद ये लिमिट 0 से कहां तक है, t बाई 2 के लिए। q बराबर जो कांस्टेंट रहेंगे उसको बाहर, कांस्टेंट क्या, जब समाकलन हो गया तो उसकी बातें खत्म। माइनस आई जीरो बटे क्या हो गया, ओमेगा cos ओमेगा t 0 से t बाई 2 हो गया। q बराबर यहाँ देखिए ओमेगा का मान 2 पाई बाई t पढ़े हो ना, ओमेगा का कितना मान होता है, 2 पाई बाई t। अब क्या, cos 2 पाई बाई t इंटू t 0 से t बाई, यहाँ से ये नीचे ऊपर गया। q बराबर माइनस आई जीरो टी अपॉन 2 पाई और cos 2 पाई बाई t। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ऊपर का मान t बाई 2 रख देंगे t के जगह पर, इसके बाद माइनस t के जगह पर 0 रख देंगे। तो वही देखिए दोनों में किए हैं, रख दिए हैं। फिर आया माइनस आई जीरो कैपिटल टी अपॉन 2 पाई। ठीक, cos पाई 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, पाई बचा माइनस, वहां से देखिए 0 से गुणा होगा तो क्या, पूरा कोण उसका 0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि cos 90 प्लस 90, पाई को लिख सकता है cos 90 प्लस 90, ये तो वही है। -1 cos 0 का वैल्यू होता है -1, मतलब 1 होता है पर माइनस पहले से लगा। माइनस आई जीरो टी अपॉन 2 पाई cos 90 प्लस 90, चतुर्थांश में आप जानते हैं ये किस चतुर्थांश में जाएगा, ये दूसरे में जा रहा है, और दूसरे में जब जाएगा तो बताओ, दूसरे में cos माइनस होता है इसलिए माइनस लगा दिए, और cos चेंज हो जाएगा 90 के कारण साइन में, तो साइन 90 -1। अब हम क्या किए बाबू, साइन 90 का मान रख दिए -1 -1, फिर इसमें मान रख दिए और माइनस
1 अर्थात -1 -1 -2। अब कितना आया -I0t अपान 2 पाई 2 से 2 बढ़ गया, माइनस का माइनस में गुणा हो गया, q बराबर I0t अपान पाई आ गया। इसके बाद ध्यान दीजिए हम कह सकते हैं कि धारा Im प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र के लिए माध्य अथवा औसत मान है। यम मतलब मैक्सिमम ले सकते हैं, यम मतलब क्या, तो मैक्सिमम धारा के लिए उस अर्धचक्र में या आधी दूरी में आधी साइकिल में, समझ रहे हो ना, अर्धचक्र में या आधी साइकिल में, यहां ध्यान दीजिएगा, आधी साइकिल में या अर्धचक्र में कह सकते हैं कि ये औसत मान है, वो भी अधिकतम के लिए, मैक्सिमम के लिए, Im मैक्सिमम के लिए। अब मैक्सिमम के लिए हम अर्धचक्र T/2 में उसके द्वारा परिपथ में मतलब प्राप्त किया गया जो है आवेश देखेंगे। आवेश कितना है, Q बराबर Im गुणे T/2। अर्धचक्र में चलना है तो आप टाइम से गुणा कर दीजिए। वैसे भी आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर आप जानते हैं क्या होता है, धारा गुणे समय। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, अर्थात समय आपका आवर्तकाल से है, यहाँ T/2 है, तो ये हो जाएगा Q बराबर Im गुणे T/2। अब Q का मान हम लोग I0t अपान पाई पाए हैं, तो यहाँ देखिए Im गुणे T/2 बराबर I0t अपान पाई। Im बराबर कितना आया, 2I0 अपान पाई। क्यों, क्योंकि ये दो का त्रिज्या गुणा हो जाएगा, T से T कट जाएगा। अब Im बराबर, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या किए हैं यहाँ भैया, जैसे Im बराबर 2 बटे पाई का मान 3.14, I0 3.14 से हम 2 में भाग दिए, 0.637 I0 अर्थात Im। अब यहाँ मैक्सिमम धारा उस समय आपको मिलेगी 0.637 I0। इतना कंफर्म हुआ, बोलो। अब इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं है, यदि दिक्कत है तो बता दीजिए। अब यहां देखिए m मतलब आप जानते हैं मीन, मीन मतलब यहां मैक्सिमम से नहीं निकालेंगे, सॉरी उसके लिए हम मैक्सिमम बोल दिए थे, लेकिन यहां मीन, मीन मतलब औसत, उसका औसत मान बताएगा। m क्या बताएगा, औसत मान बताएगा। कंफर्म, कंफर्म हुआ। m मतलब मीन, ठीक। m मतलब क्या, क्योंकि मैक्सिमम धारा के लिए कहना अभी उचित नहीं है, ठीक। चलिए, क्योंकि मैक्सिमम धारा कहीं भी जिस सिचुएशन में रहेगी उसमें क्वेश्चन में जो रहेगा, यदि मैक्सिमम देगा तो मैक्सिमम के लिए रखा जाएगा, मिनिमम देगा तो मिनिमम के लिए रखा जाएगा। लेकिन हमें यहाँ औसत से मतलब है, यहाँ किससे मतलब है इस डेरिवेशन में, औसत से। तो m मतलब औसत या मीन आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए, प्रॉब्लम नहीं है तो अब जो है इसमें हमें लिखाना है या लिखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग लिखिएगा अब।